हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के जो गणित विषय का 21 अक्टूबर, जी हाँ 21 अक्टूबर 2021 का जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट का सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे, जिसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पार्ट नंबर 16 का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यह अध्याय 3 है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने कल का जो मैथ्स का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर के क्लिक करें और मैथ्स के सॉल्यूशन को देख लें। और साथ ही अगर आप लोगों को पुरानी वर्कशीट्स भी चाहिए तो हमारे चैनल का जो एक प्लेलिस्ट है, जो मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट पर भी जाकर के आप सारे मैथ्स की वर्कशीट्स देख सकते हैं और उसमें सारे हल आपको बिल्कुल सटीक मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्रज गुणन विधि द्वारा निम्न द्विचर रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ दो समीकरण दी हुई है, इन समीकरण का हल हमें व्रजगुणन विधि द्वारा करना है। तो इस 20 को हम क्या करेंगे, इस साइड से लेकर के उस साइड में लेके जाएंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ देखिए आपने, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के थ्रू जो हमने x, y और z के नीचे उनके करस्पॉन्डिंग गुणांक जो है वो लिख दिए हैं हमने। जैसे x को छुपा देंगे तो हमारे पास में जो y के गुणांक है वो पहले लिखे जाएंगे और फिर कांस्टेंट यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कांस्टेंट, फिर x के गुणांक और फिर यहाँ x के गुणांक और y के गुणांक लिखे जाते हैं। फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के जो मैंने विधि है पिछली वीडियो में बताई थी, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पर जा कर के क्लिक करिए और पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वही आ जाएगी। अच्छा, जो पहला वाला जो वर्ज गुणन होता है उसमें से सेकेंड वाले को घटा देते हैं। इसी तरीके से y और 1 के नीचे वाले पोर्शन को भी हम सॉल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशन जो मिलेगा हमें, x के नीचे 190, y के नीचे -54, 42। इस तरीके से हम x का मान, y का मान प्राप्त करेंगे। x का मान 95/21 और y का मान -9/7, ये हमें मिल जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, इसको भी आपको व्रजगुणन विधि से द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर नीचे देखिए आप, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपके पास में ये रहा। ये दो इक्वेशंस हैं, हमने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है। उसके बाद में x, y और 1 के नीचे जो है हमारे गुणांकों को लिख करके उनका व्रज गुणा करके हमने उनके एडिशन कर दिए हैं। अब एडिशन करने के बाद में हमारे पास में ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। x के नीचे -2, y के नीचे 5 और 1 के नीचे 1 फाइंड आउट हुआ। पहले और तीसरे को लेकर के हम x का मान निकाल सकते हैं, दूसरे और तीसरे को लेकर के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें x y के सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो समीकरण दी हुई है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसा हमें निकालना है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, तब जाकर के हमारे अपरिमित और रूप होगा इन रेखाओं का और अनेक हल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इन तीनों का हमने इक्वल्स टू में रखा है और पहले और तीसरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास में, और दूसरे और तीसरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन फाइंड आउट होगी। इन दोनों इक्वेशन को आप अब सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा कर के यहाँ पर 2a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो पोर्शन बचेगा, इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब b का मान किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे सेकेंड इक्वेशन में रख दो चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में रखने पर a का मान आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद में आपको a की वैल्यू 5 फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो तो जो
एक आयत है उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है? जब लंबाई तो है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए। इसी तरीके से यदि हम 3 इकाई चौड़ाई और लंबाई में 2 इकाई चौड़ाई में बढ़ा दें तो क्षेत्रफल जो है 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई पता करनी है हमें। ठीक है, 2 इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल a बराबर x इंटू वाई मान लेते हैं हम, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमने ही ले ली। ठीक है, पहले में जब 9 इकाई कम हो रहा था क्षेत्रफल, तब उसमें क्या कर रहे थे, जब लंबाई में तो 5 इकाई कम और चौड़ाई में 3 इकाई ज़्यादा कर रहे थे। तो 5 इकाई कम करके -5 करना है और 3 इकाई बढ़ानी है तो +3 करना है। इसी की तरह दूसरे में हमने क्या किया था, एक में 3 इकाई बढ़ाया था और एक में 2 इकाई बढ़ाया था, तो ये 67 इकाई बढ़ गया था। तो ये 2 इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशन में a का मान जो है वो आपका x इंटू वाई है। ये 2 इक्वेशन, इसमें a का मान जो है x इंटू वाई है। यहाँ पर आप पहली इक्वेशन से अगर देखेंगे तो x इंटू वाई -9, फिर यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई x प्लस 3 इंटू एक्स, और इसी तरीके से 5y माइनस का और 5 3 जा 15। इनको सिंप्लीफाई करने पे हमें ये xy से xy कैंसिल आउट हो जाता है, बचेगा 3x माइनस 5y माइनस 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगली इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में इसी तरीके से 2x प्लस 3y माइनस 61 इजिकल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन फाइंड आउट हुई। इन दोनों इक्वेशन में अब आप एक गुणांक को बराबर बना दोगे तो 6 बना दिया, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यूज़ बचेगी -10 और -9 -19। 183 में से -12 करोगे तो 171 बचेगा। तो y इजिकल्स टू 171 डिवाइड बाई 19, तो इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 9। आई होप ये y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया होगा आपको। अगला जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, 3x 5 इंटू 9, मतलब y का मान हमने यहाँ रख दिया 5 इंटू वाई में 9 वैल्यू रख दी। इसी तरीके से y की वैल्यू रखने के बाद में हमें जो सिंप्लीफिकेशन करने पर जो x का मान मिला वो 51/3 मिला। 51 को 3 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा। तो x का सोल्यूशन क्या आ गया आपके पास में, 17 आ गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे सॉल्यूशंस। और इसी तरीके से आप और भी अगर सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं 10th क्लास के NCERT के, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही हमने NAS परीक्षा के जो मॉडल पेपर है उसके सॉल्यूशन आपको करा रखे हैं, तो उस मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस आप देखिए जा कर के हमारे चैनल पर, तो आप लोगों को उन सॉल्यूशंस से भी आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।